मोहन एक ईमानदार और मेहनती गरीब किसान था। उनकी पत्नी राधा सीधी सादी और समझदार थी। सुबह का समय था। मोहन अपने छोटे से खेत में धूप में हल चला रहा था। पास में उनकी पत्नी राधा एक थैले में खाना लेकर आई है। राधा ने कहा। सुनो जी, खाना ले आई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लो। मोहन ने कहा। अरे वाह राधा, तुम भी जल्दी आ जाओ। आज काम जरा ज्यादा है। इस बार अच्छी फसल की उम्मीद है। राधा बोली। हाँ, भगवान करे हमारी मेहनत रंग लाए, पिछली बार की तरह नुकसान ना हो। कुछ दिन बाद दोपहर का समय था। मोहन और राधा दोनों खेत में काम कर रहे थे। तभी गांव के सेठ जी अपने नौकर के साथ आए। सेठ जी ने कहा। राम राम मोहन, कैसे हो? सुना है इस बार तुम्हारी फसल बड़ी अच्छी हुई है। मोहन ने आदर की भावना से कहा। हाँ, भगवान की दया से इस बार फसल अच्छी हुई है। सेठ जी बोले। देखो मोहन, मुझे तुम्हारी फसल बहुत अच्छी लगी है। मैं तुम्हें बाजार से ज्यादा दाम दूंगा। अभी मौका है, तुम्हारे पास, क्या पता बाद में दाम कम हो जाए। राधा ने धीरे से मोहन से कहा। थोड़ा सोच लो जी, सेठ जी की बातें क्या सच हैं? मोहन ने सेठ जी से कहा। सेठ जी, फसल अभी तो पूरी तरह से तैयार भी नहीं है और मुझे थोड़ी और कीमत की उम्मीद है। सेठ जी ने कहा। देखो मोहन, अगर तुम मेरे साथ फसल का सौदा कर दोगे तो मैं तुम्हें अभी रुपए दे सकता हूं। जब भी फसल तैयार हो जाए तो मुझे दे देना। तुम भी अपना कर्ज निकालोगे और नया बीज भी खरीद पाओगे। कुछ सप्ताह बाद मोहन की फसल पूरी तैयार हो गई। इस बार खेत में बहुत अच्छी फसल आई थी। मोहन और राधा दोनों बहुत खुश थे। मोहन ने कहा। राधा, हमारी मेहनत सफल हुई। देखो, हमारी फसल कितनी शानदार हुई है। अब तो हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और हम कुछ पैसे बचा भी लेंगे। हाँ जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। बस अब इसके अच्छे दाम मिल जाए। तभी सेठ जी अपने नौकर के साथ दोबारा आए। उनका चेहरा अब लाल रंग में साफ दिख रहा था। सेठ जी ने रुखे स्वर में कहा। मोहन, सारी फसल अच्छी तरह तैयार हो गई है। इसे तुरंत कटवाकर मेरे गोदाम तक पहुंचाओ। मोहन ने कहा। सेठ जी, कीमत की बात तो कर लें। पिछली बार आपने कहा था कि अच्छी कीमत मिलेगी। सेठ जी हंसते हुए बोले। कीमत? अरे मोहन, क्या बात करते हो? जो कर्ज लिया था, फसल का दाम तो उसी में कटेगा। मोहन ने आश्चर्य से कहा। ये क्या कह रहे हो सेठ जी? आपने तो अच्छी कीमत का वादा किया था। तभी बीच में राधा बोल पड़ी। सेठ जी, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। आपने हमारे सीधेपन का फायदा उठाया है। सेठ जी ने कहा। धोखा? कोई धोखा नहीं, सब कुछ तय था। अगर तुम अब अनाकानी करोगे तो मुझे अपने आदमियों को बुलाना पड़ेगा। कुछ दिन बाद मोहन और राधा अपने छोटे से घर में उदास बैठे थे। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। मोहन ने निराश होकर कहा। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई राधा। हम फिर जहां थे वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। राधा ने मोहन को समझाते हुए कहा। हिम्मत मत हारो जी, हमने एक बड़ी सीख ली है। अब हम किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास है। राधा की बात सुनकर मोहन में थोड़ी आशा आ गई। मोहन ने कहा। तुम ठीक हो राधा, हम फिर से शुरुआत करेंगे। अब हम और समझदारी से काम करेंगे। मोहन और राधा खेत की ओर देख रहे हैं, जहां एक बार फिर से नई फसल की उम्मीद है। सूरज डूब रहा था, लेकिन मोहन और राधा के लिए एक नई खुशहाल सुबह का वादा करके